सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे जो सीई राजौरी हैं वो कितनी रैपिड स्केल पर जो है प्लांटेशन कर रहे हैं और रोल मॉडल बनकर उभर रहे हैं। सीईओ राजौरी जनाब M.A. राठौर सर, जिन्होंने विजिट किया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सियोट, जहां पर अलॉन्ग विद द कोऑपरेशन ऑफ रमेश सर, मैं आपको बता दूं रमेश सर जो हैं वो उनकी शर्मा नर्सरी भी है, उसी की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं। पेशे से वो टीचर जरूर हैं, लेकिन 10 लाख, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, 10 लाख से ज्यादा की प्लांटेशन वो करवा चुके हैं और कर चुके हैं। तो इसी वजह से वो एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर देना चाहते हैं। उसी सिलसिले में सीईओ राजौरी जनाब M.A. राठौर सर ने विजिट किया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सियोट, जहां पर उन्होंने की प्लांटेशन ड्राइव और उन्होंने कुछ मैसेजेस भी दिए। आइए दिखाते हैं आपको। फैसिलिटी है, जो मटेरियल है, एरिया पास बुक्स हैं, सब कुछ इधर से इधर सर सीओ साहब आपकी वीडियो पावर्स किसके पास आओ, स्टाफ नंबर भी आओ, बाकी भी आओ भाई, आओ। इस पर लगा दो, भी कटी देना में कोई चक्कर नहीं, फॉर्म 3 बचा कोई बात नहीं, सारे चुनाव मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी बोल रहा हूँ। जब मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ज्वाइन किया तो मेरी मुलाकात जो हुई वो श्री रमेश जी के साथ हुई और हमने वहाँ पर देखा, थोड़ा सा सोच विचार किया और हमने एक प्लान बनाया कि ये एक ही तरीका है कि हम स्कूलों में प्लांटेशन कराएं। उस लाइट में हमने अपने ऑफिस से एक ऑर्डर किया और तमाम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कहा कि यहाँ पर जो रमेश जी की नर्सरी है और हम इसके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने 3 प्लांट जो हैं वो तमाम स्कूलों को प्रोवाइड किए और फिर आज तक इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 प्लांट्स जो हैं वो लग चुके हैं और 30,000 जो हैं वो तकरीबन फूलों के प्लांट जो हैं वो लग चुके हैं। इसके लिए मैं रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इनकी ये जो सोशल सर्विस है, अपनी नर्सरी में मेहनत करना, खुद प्लांट्स को उगाना और फिर फ्री जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई सोशल सर्विस जो है वो हो नहीं सकती। और हमें अपने माहौलियात को इसको बचाना अगर है तो प्लांटेशन का करना जो है वो ज़रूरी है। और रमेश जी जो हमारी प्लांटेशन ड्राइव में जो हमारी मदद कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा प्लांट्स स्कूलों में जो हैं वो लगाए हैं। अभी भी ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। हमारी ये कोशिश है कि ये तादाद जो है 40-50 हज़ार तक पहुँचे ताकि हमारे स्कूल जो रहें वो बहुत ग्रीन रहें, वहाँ पर हरियाली रही और वहाँ जो हमारे रमेश जी जो हमारा कोऑपरेशन दे रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज
हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल से जो होगा वो एक पंक्चुअलिटी वीक जो है वो मनाया जाएगा। हर जगह पर इसके प्रोग्राम जो हैं वो मनाए जा रहे हैं और प्रोग्राम मनाने का असली मकसद ये हुआ कि कहीं पंक्चुअलिटी का सिर्फ ये तो मतलब नहीं कि हम 8 बजे जाएं, साइन करें, फिर 3 बजे निकलें और फिर साइन करके तो अपना दिन जो है वो बग़ैर पढ़ाए बग़ैर काम किए अपना ज़ाया किया हो। तो हम ऐसी पंक्चुअलिटी तो नहीं कहते हैं। स्टाफ मेंबर्स के दरमियान में हम गए, बच्चों के दरमियान में भी हम गए और हमने उनको यही पैगाम दिया कि इस टाइम का जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस प्रॉपर का हो और फ़िलहाल तो पूरी ज़िंदगी का ही एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए और ख़ास करके स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए स्कूल की पंक्चुअलिटी होना ज़रूरी है। मैंने तमाम टीचर साहबान को कहा कि जो 40 पीरियड जो हैं वो आपको बच्चों की क्लास के लिए लेने के लिए रखे गए हैं, उन 40 मिनट को ज़ाया ना किया जाए, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर टाइम हो सके तो हम इन बच्चों को पढ़ाएं ताकि इन सोसाइटी का और बच्चों का भरोसा हम पर कायम रहे और हमारे सरकारी स्कूल जो हैं वो आगे बढ़ते रहें। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसमें बुक्स भी हैं, यूनिफॉर्म भी है, स्कॉलरशिप भी है और कोई भी बच्चा जो है सेंटर भी इस्टेब्लिश किए हैं। तमाम मिडिल स्कूल चल रहे हैं, हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरीज हैं। अब फर्नीचर भी हम हर स्कूल को दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है और हम फिर अपने टीचर साहबान से यही कहते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल तब हो सकता है जब हमारे पास बच्चे हों और बच्चों को हम पंक्चुअल बनाएं, खुद भी हम पंक्चुअल रहें और ताकि स्कूल में आकर बच्चों का टाइम जो है वो ज़ाया ना। क्या कहेंगे इसके बारे में, आगे की जो प्लांटेशन है उसके बारे में और किस तरह से ये आगे आप एक रोल मॉडल कहा जा सकता है आपको, क्योंकि मिनिमम जो टाइम है जो है वो आपने सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट कर दिया जबकि उसके लिए 6 महीने थे। तो आप जल्द से जल्द जितने ज़्यादा प्लांटेशन है, जिस तरह की आपने एक रैपिड स्केल पे प्लांटेशन किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस प्लांटेशन का करना जो था वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़रूरी था। जब भी आदमी सुंदरबनी के अंदर दाखिल हो जाता है तो गर्मी की शिद्दत को देखकर आदमी कहता है कि सड़क के किनारे और हर बाउंड्री पर जो है वो दरख्त होने चाहिए थे ताकि हम इस गर्मी से बच सकें। इस बात को महसूस करते हुए और गवर्नमेंट के डायरेक्शन को मिलते हुए, हालांकि हमारे पास 6 महीने का टाइम था, लेकिन क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे लिया और रमेश जी जो नर्सरी के मालिक ही मैं कहूँगा, जो बहुत मेहनत करते हैं और फ्री प्लांट जो हैं वो सप्लाई करते हैं, इनके कोऑपरेशन की वजह से जब भी हमारा स्टाफ मेंबर इनके पास आया तो वो प्लांट्स जो हैं वो उन्होंने गाड़ियों की गाड़ियाँ दे दी। ये नहीं कि एक प्लांट ले गए, 2 प्लांट ले गए। अगर मैं थन्ना मंडी की बात करूं तो बहुत ये एक कोने पर है और यहाँ से सबसे ज़्यादा दूर जो हमारा थन्ना मंडी जोन है, वहाँ पर 5-6 हज़ार प्लांट जो हैं वो सिर्फ एक दिन में चले गए। तो मैं इसके लिए जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स, ZDOs हैं, उनका भी कोऑपरेशन जो है वो हमें साथ रहा और मुझे लगता है कि अगर उनका कोऑपरेशन जो है वो ऐसे ही आगे चलता रहा तो इस साल हम 40,000 के टारगेट को 6 महीने के अंदर पूरा करेंगे। थैंक यू सर। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ सुंदरबनी, आज हम CEO साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और जो हमारे ऊपर डायरेक्टर मैम और कमिश्नर मैम ने जो हमें पंक्चुअलिटी वीक मनाने का एक ऑर्डर आया था, वहीं इन्होंने बॉयज़ हायर सेकेंडरी से इसको स्टार्ट किया और डिफरेंट स्कूलों में जाके लोगों को इसके ऊपर हमने मोटिवेशन लेक्चर भी CEO साहब ने दिए और साथ में इसकी उनकी पूरा पंक्चुअलिटी का पूरा मीनिंग भी समझाया। उन्होंने बताया था कि पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुबह जाकर ही अराइवल पे साइन कर लो। पंक्चुअलिटी मीन है कि आप एक जो अलॉटेड काम है, एक अलॉटेड टाइम के अंदर उसको कंप्लीट किया जाए उसी को। और ये साथ में बच्चों को इन्होंने बताया है कि पंक्चुअलिटी आपने सिर्फ जहाँ स्कूल में नहीं आना है, वैसे एक हैबिट डेवलप करनी है ताकि आपको थ्रू अगर आपने सक्सेसफुल आदमी बनना है तो फिर आपने ये अपने अंदर इस किस्म की हैबिट डेवलप करो। जैसा कि आपने देखा कि कितनी रैपिड स्केल में प्लांटेशन जो थी और कितनी जल्दी जो है वो टारगेट्स को अचीव कर लिया गया, यानी कि 25,000 जो
पौधे लगाए जाने थे वो 6 महीने में, वो मात्र 2 महीने में कर दिए गए हैं। और क्रेडिट जाता है जो सीई राजौरी हैं उनको, और उनकी वजह से, उनकी डायरेक्शंस पे इतने जल्दी रैपिड स्केल पे जो प्लांटेशन हो रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए कॉपरेशन जो मिला, जैसा कि उन्होंने वीडियो में भी बताया कि जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा कॉपरेशन मिला है रमेश जी के द्वारा भी, उनकी बदौलत। और ये सारी चीज़ें होंगी जब हम सारे कॉपरेट करेंगे और एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे और अपने से डिमांड करेंगे। इसी वीडियो के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन। और हाँ, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स अगेन सीईओ राजौरी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन